मित्रों, आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, संपूर्ण जगत शिवमय है। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो शिव से परे हो। यदि रात शिव है तो दिन भी शिव है। यदि सुख शिव है तो दुख भी शिव है। जन्म शिव है तो मृत्यु भी शिव है। शिव कभी रौद्र हैं तो कभी भोलेनाथ। वे निराकार भी हैं और साकार भी। सच तो यह है, शिव केवल देव नहीं, वे स्वयं सत्य हैं। आइए आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिव भक्ति को रमाते हुए इस व्लॉग को सुनते हुए हम आगे बढ़ें और शिव के स्वरूप को पहचानें। लेकिन मित्रों, आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है कि यदि आपको हमारे व्लॉग पसंद आ रहे हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही कर दें, और व्लॉग पसंद आए तो नीचे दिए गए लाइक बटन को प्रेस करें। मित्रों, शिव केवल देव नहीं, वे स्वयं सत्य हैं। नटराज से लेकर नीलकंठ तक हर रूप जीवन का संदेश देता है। शिव के इन भिन्न भिन्न रूपों में जीवन के भिन्न भिन्न रहस्य छुपे हुए हैं। जब शिव नटराज बनते हैं, उनका तांडव हमें सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत है। सृष्टि यूं ही चलती रहती है। अर्धनारीश्वर रूप में वे बताते हैं कि शिव और शक्ति अलग नहीं, स्त्री और पुरुष ऊर्जा एक ही सत्य के दो रूप हैं। महाकाल बनकर वे समय के भी स्वामी हैं, काल भी जिनके आगे नतमस्तक होता है। नीलकंठ रूप में उन्होंने संसार की रक्षा के लिए विष पी लिया, त्याग और करुणा की सबसे बड़ी मिसाल बने। दक्षिणामूर्ति रूप में वे मौन गुरु हैं, बिना बोले ही सब ज्ञान दे जाते हैं। चाहे कोई कितनी भी शिव भक्ति कर ले, परंतु श्री राम की भक्ति के बिना शिव पिघलते नहीं, और शिव के पिघले बिना शिव कृपा मिलती नहीं। शंकर के हृदय में विष्णु का और विष्णु के हृदय में शंकर का बहुत अधिक स्नेह है। केवल दुनिया के कल्याण के लिए ही शिव राम नाम का जाप करते हैं, अपने लिए नहीं। इस तथ्य को एक छोटे से उदाहरण के द्वारा इस तरह से समझा जा सकता है कि सती के नाम में र अथवा म दोनों ही नहीं है, इसलिए शंकर जी ने सती का त्याग कर दिया था। परंतु जब वही सती जी हिमाचल के घर जन्मी और अपर्णा नाम उनका हो गया, तब गिरिजा और अपर्णा दोनों नामों में र आ गया। शंकर जी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने पार्वती जी को तुरंत अपनी अर्धांगिनी बना लिया। इसी तरह शंकर जी ने गंगा को भी स्वीकार नहीं किया, परंतु जब गंगा का नाम भागीरथी पड़ गया, तब शंकर जी ने उनको अपनी जटा में धारण कर लिया। अतः भगवान शंकर का राम नाम में यह विशेष प्रेम है। वे दिन रात राम नाम का जाप ऐसे ही नहीं करते। भगवान शंकर को राम नाम इतना प्रिय है कि एक बार कुछ लोग मुर्दे को शमशान ले जा रहे थे और राम नाम सत्य बोलते जा रहे थे। तब शिव भी उनके साथ हो गए। जैसे ही उन्होंने मुर्दे को शमशान में ले जाकर के जला दिया और वहां से लौटने लगे, तो शंकर जी ने देखा कि अब कोई राम नाम बोल ही नहीं रहा। तो उनके मन में आया कि जाकर के देखूं कि यह कैसी करामात है, क्यों लोग राम नाम ले रहे हैं। वे शमशान में जाकर के देखे तो मुर्दा जल चुका था और वहाँ राख पड़ी थी। शंकर जी ने उस मुर्दे की राख को अपने सारे शरीर पर लगा लिया और वही रहने लगे। राख और मसान, इन दोनों शब्दों के पहले अक्षर में राम हो जाता है। और क्या चाहिए था हमारे भोले बाबा को, बस उसी दिन से उन्होंने राम नाम की धुनी जला ली। मित्रों, शंकर शब्द का अर्थ ही मंगलकारी है, जिनका एकमात्र उद्देश्य संपूर्ण सृष्टि का शुभ करना है। शिव शब्द में उपस्थित ई की मात्रा शक्ति का प्रतीक है। शक्ति के बिना शिव शव कहलाते हैं। जैसे शरीर से शक्ति निकल जाने पर वह शव बन जाता है। तो आइए मित्रों, आज के मंगलकारी पर्व पर हम ऐसे एक कर्म योगी की भक्ति में खो जाएं और सब जगत के लिए मंगल की कामना करें। आपको यह व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अब अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।